आधी रात, आरी की आवाज। सुबह उठे तो पूरा जंगल गायब। मथुरा में हरियाली का कत्ल और पहरेदार सोते रहे। यह खबर नहीं, सिस्टम को जगाने की कोशिश है। मथुरा के अक्रूर क्षेत्र में रातों रात पूरा जंगल काट दिया गया। मोटे मोटे पेड़ जड़ों से उखाड़े गए और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। टीटीजेड क्षेत्र, पर्यावरण संवेदनशील इलाका, और फिर भी जंगल साफ। तो क्या यह सिर्फ पेड़ों की कटाई है या करोड़ों की प्लॉटिंग की तैयारी? सुबह जब लोग पहुंचे, जंगल की जगह मैदान था। कटे तने, बिखरी टहनियां, टूटे घोंसले और मृत पड़े जीव। जहां कल तक हरियाली थी, आज वहां सन्नाटा है। सूत्रों का दावा है कि जंगल साफ कर कॉलोनी बसाने की तैयारी है। पहले पेड़ काटो, फिर जमीन समतल करो और फिर बेच दो प्लॉट। अगर स्थानीय लोगों की माने तो इस पूरे खेल में राजपुर का कोई व्यक्ति शामिल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी बड़ी कटान वन विभाग को बताए बिना हो सकती है? टीटीजेड क्षेत्र में एक पेड़ काटने पर नोटिस और एफआईआर दर्ज हो जाती है और यहां पूरे का पूरा जंगल साफ हो गया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मानते हैं कटान हुआ है, लेकिन कार्रवाई अब तक सिर्फ बयानों में है। स्थानीय लोगों का आरोप भूमाफिया सक्रिय है और विभाग चुप है और रोजाना रात को यहां मशीनों से पीएच काटे जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, जब रोज रात में आरी चलती है तो क्या यह लापरवाही है या मिली भगत? क्या जंगल बचाने वाले जंगल बिकते देख रहे हैं? आज अक्रूर का जंगल, कल किसी और इलाके की बारी। जंगल खत्म होंगे तो बारिश कौन रोकेगा? बाढ़ कौन थामेगा? हवा कौन साफ करेगा? या फिर सब कुछ कंक्रीट और प्लॉट में बदल जाएगा? जब शहर की हरियाली बिकने लगे तो समझिए भविष्य गिरवी रखा जा चुका है। अब सवाल जनता का है, कार्रवाई कब होगी? और अगर नहीं होगी तो अगली सुबह कौन सा जंगल गायब मिलेगा? क्योंकि मथुरा में अब डर ये नहीं कि पेड़ कट रहे हैं, डर ये है कि अगली बारी किसकी है। प्रकरण हमारे सामने आया है अक्रूर और धौरेरा का कि पेड़ काटे जा रहे हैं। तो जब हमसे शेयर किया गया था वीडियोस, तो उस वीडियोस को मैं अपने कर्मचारियों के साथ शेयर कर उनको साइट विजिट करने बोला था। और मामला सच है कि वहाँ पे पेड़ काटे गए हैं और वन्य जीव को वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, समस्या हुई है। उसके लिए हम लोग जो पेड़ कटान हुई है और वहाँ पे जो वन्य जीव को समस्या हुई है, उसके लिए हमने केस काटे हैं और विधिवत कार्रवाई चलेगी। और जहाँ तक हमें पता चला है कि वो भूमि पंचायत राज की है, तो उनसे हम लोग अनुरोध कर वहाँ पर पुनः पौधारोपण करेंगे आने वाले वर्षाकाल 2026 में। तो सर, क्या कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है आपका? अभी फिलहाल हम लोग इस पे डीपीआरओ से बात कर वहाँ पे एक अगर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है तो 2026 के वर्षाकाल पौधारोपण में उस साइट पे ही पुनः वृक्षारोपण करेंगे। सर, उस जंगल में काफ़ी जंगली वन्य जीव भी थे और कई मारे भी गए हैं, ऐसा बाहर पड़े हुए पाए। उनका हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसके तहत हम लोग उसका कार्रवाई करेंगे। और जो जानवर वहाँ पे मारे गए हैं उनका हम लोग एज पर लॉ उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे।